एक उन्मादी शेर ने अचानक एक लड़के पर हमला कर उसे जमीन पर गिरा दिया। पिता ने यह देखते ही बंदूक उठाकर गोली चलाई, लेकिन शेर ने बिना रुके लड़के को मुंह में दबाकर ले गया। हालांकि जब लड़का मृत्यु के कगार पर था, उसके घाव में शेर का एक बूंद खून गलती से टपक गया, जो उसके जीन के साथ एक अविश्वसनीय संलयन बना गया। यह ऐसा था जैसे किसी अन्य दुनिया का द्वार खुल गया हो। शेर के राजा को भी कुछ महसूस हुआ और उसने लड़के को छोड़ दिया। बाद में लड़के को समय पर इलाज मिल गया, लेकिन जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उस बूढ़े शेर राजा को उसके पिता ने मार डाला था और उसका सिर दीवार पर टांग दिया गया था, जो उसके पिता के गैंगस्टर सरगना होने की स्थिति का प्रतीक था। तब लड़के को पता चला कि उसका पिता कितना क्रूर था। जैसा कि अपेक्षित था, दोनों में तीखी बहस हुई और लड़का घर छोड़कर चला गया। उसी क्षण से क्रेवन ने इस घर को छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया। उसी रात वह उस घृणित जगह को छोड़कर अपनी मृत मां के गांव पहुंच गया, लेकिन वहां उसने एक भयानक चीज देखी। दूर से गायों का एक बड़ा झुंड उसकी ओर तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। इस अंतहीन घास के मैदान में छिपने की कोई जगह नहीं थी। उसे लगा कि आज उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से गायों के झुंड ने उसे टक्कर नहीं मारी। वे सभी क्रेवन को छोड़कर इधर उधर चले गए। जब उसने धीरे से सिर उठाया तो उसने देखा कि गायों का नेता उसके सामने खड़ा होकर उसकी रक्षा कर रहा था। वे जैसे मानसिक रूप से जुड़े हुए थे। जल्द ही गायों का झुंड तितर बितर हो गया और लड़के की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद बूढ़ा बैल राजा चला गया। तब क्रेवन को एहसास हुआ कि उसके शरीर में एक तरह का परिवर्तन हुआ था। वह हल्के से जोर लगाता तो तीर सैकड़ों मीटर दूर तक उड़ जाता, लेकिन क्रेवन का परिवर्तन यहीं तक सीमित नहीं था। चाहे गति हो, विस्फोटक शक्ति हो, बल हो या सुनने की क्षमता, वह सामान्य इंसानों से कहीं आगे था। लेकिन इससे पहले कि क्रेवन खुश हो पाता, एक बंदूक की आवाज ने वहां की शांति भंग कर दी। वह जल्दी से 100 मीटर ऊंचे पेड़ की टहनी पर चढ़ गया और पाया कि उसकी आंखें मीलों दूर की चीजें देख सकती थी। उसने देखा कि कुछ शिकारी प्रवासी गायों का शिकार कर रहे थे। वह तुरंत उन्हें रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दर्जनों जंगली भैंसों को मार दिया गया था। शिकारियों ने क्रेवन को भी मारने की कोशिश की, जिससे वह पूरी तरह क्रोधित हो गया। उसने तेजी से शिकारियों पर हमला किया और उन्हें तब तक पीटा जब तक वे खून से लथपथ नहीं हो गए। तब जाकर क्रेवन संतुष्ट हुआ। वह भागते हुए शिकारियों को देखता रहा, फिर जमीन पर पड़ी मृत भैंसों को देखा। क्रेवन ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह इन शिकारियों को पूरी तरह खत्म कर देगा। 20 साल बाद अब क्रेवन एक शीर्ष हत्यारा बन चुका था। उसके पास शिकारियों की एक सूची थी और सालों से वह उस सूची के लोगों को मार रहा था। उस दिन उसका निशाना एक अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट का मालिक था। क्रेवन ने एक कैदी बनकर उस उच्च सुरक्षा जेल में प्रवेश किया। उसने आसानी से उस माफिया सरगना के कमरे का पता लगा लिया। वहाँ 2 गुर्गे थे। क्रेवन को गार्ड्स के आने से पहले उन्हें मारना था। वह धीरे से झुका और छिप गया। जब गुर्गों ने अपनी सतर्कता कम की, क्रेवन ने बाघ के दांत जैसा हथियार निकाला और दोनों को तुरंत खत्म कर दिया। जब माफिया सरगना को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और वह भागने की कोशिश करने लगा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्रेवन ने बाघ के दांत से उसे जिंदा चाकू मार दिया। तब तक गार्ड्स को शोर सुनाई दिया और वे दौड़ कर आए, लेकिन क्रेवन ने उन्हें भी नीचे फेंक दिया। फिर वह अपनी फुर्तीली चाल से छत पर चढ़ गया, ऊपर की जाली खोली और जेल की छत पर पहुंच गया। फिर वह एक छलांग लगाकर दूसरी तरफ पहुंच गया, लेकिन जल्द ही एक स्काउट ने क्रेवन को देख लिया। मजबूरन उसे पूरी ताकत से भागना पड़ा। सौभाग्य से उसकी फुर्ती ने उसे सभी गोलियों से बचा लिया और वह जेल से सफलतापूर्वक भाग निकला।